अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी फ्राइडे गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बेसिकली रूल्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम होते हैं कि कैसा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो प्रोडक्टिव हो सकता है, ठीक है, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ ने जो है वो कैनन्स दिए थे, ठीक है। एडम स्मिथ बेसिकली जो है वो आगे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करता है। प्राइवेट सेक्टर मींस के इंडिविजुअल और कंपनीज जो सेक्टर चलाती हैं वो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट कराता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बात करता है कि जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर है उसको रेवेन्यू चाहिए होता है टू परफॉर्म सोशल एक्ट्स, ठीक है। सोशली परफॉर्म करने के लिए उसको रेवेन्यू चाहिए होता है, ठीक है। आपके जो बॉर्डर्स हैं उनको डिफेंड करने के लिए वॉर वगैरह में, ठीक है, आपके लॉ और ऑर्डर को जो है मेंटेन करने के लिए और सोशल एक्सपेंडिचर्स करने के लिए, ठीक है, एक बर्डन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, टैक्स बर्डन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो ये कैनन ऑफ टैक्सेशन दिए थे एडम स्मिथ ने, ठीक है। सबसे पहले आपका कैनन ऑफ इक्वलिटी और बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि जितनी आपको गवर्नमेंट बेनिफिट कर रहे हैं आप उतना ही पे करोगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट कर रही है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट करो। तो जो आप कंट्रीब्यूट करोगे उसके रिटर्न में गवर्नमेंट जो है वो आपको पे करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट जो है आपको बेनिफिट करेगी, इंडिविजुअली नहीं करेगी, ठीक है। जितना आप पे कर रहे हो उतना ही आपको रिटर्न में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है लोग जो हैं वो उतना ही बेनिफिट गेन कर सकते हैं जितना कि वो पे कर रहे हैं, ठीक है। ये जो होगा ये आपका प्रोपोर्शनल टाइप का होगा क्योंकि इसमें इक्वालिटी आ गई है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में हमने देखा था इक्वली जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो आप टैक्स पे करते हो। तो इसको आगे जाके कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया था इस टैक्सेशन सिस्टम को, क्योंकि न्यू वन जो है वो हमारे प्रोग्रेसिव सिस्टम को प्रमोट करते हैं, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम हो उससे उतना ही टैक्स लिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसका मतलब है कि हमें जो टैक्स पेयर है उसको पता हो कि कितना टैक्स पे करना है और किस टाइम पे करना है, ठीक है। और टाइम मोड उसको सारा कुछ पता हो, ठीक है, ताकि उसके लिए कन्वीनियंट हो कि वो इजीली जो है वो पे कर सके, ठीक है, वरना उसके लिए डिफ़िकल्टीज होंगी टैक्स पे करते हुए, ठीक है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि कन्वीनियंट हो टैक्स, यानी कि जब फॉर एग्जांपल कि सैलरी के टाइम पे अगर सॉरी जॉब होल्डर से सैलरी के टाइम पे आप चार्ज करो टैक्स, तो उनके लिए कन्वीनियंट होगा कि वो इजीली टैक्स पे कर सकेंगे। इस तरह बिजनेसमैन के लिए प्रॉस्पेरिटी के टाइम पे, यानी कि जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो रहा है, और इसी तरह फार्मर के से जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप उससे टैक्स पे करने को कहोगे तो उसके लिए भी मुश्किल नहीं होगी, कन्वीनियंट होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के वो कम हो एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। आप इसका मतलब ये है कि आपके जो टैक्स सिस्टम है या जहाँ से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे इतने एक्सपेंडिचर्स ना हो, आपकी टैक्स कलेक्शन पे इतने एक्सपेंडिचर्स ना हो कि आपके जो टोटल रेवेन्यू है वो कम हो जाए और टैक्स एक्सपेंडिचर्स जो आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए कर रहे हो वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आप वहाँ से टैक्स ही नहीं कलेक्ट करोगे जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा आपको लगेंगे कि आपका रेवेन्यू यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है। आगे है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। यहाँ तक जो कैनन्स है वो आपके एडम स्मिथ ने दिए थे। अब आपके पास दूसरे कैनन्स हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दिए थे, ठीक है। कैनन प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि आप जितना गवर्नमेंट रेवेन्यू आपका इतना होना चाहिए कि आप इजीली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर सको, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सको इन रिटर्न में, ठीक है। आपका टैक्सेशन सिस्टम जो है अगर वो लो रेवेन्यू जनरेट करेगा तो वो आपका प्रोडक्टिव वन नहीं होगा, ठीक है। और फ्यू टैक्सेस इम्पोज किए जाएँ जो लोग जो है वो देने के लिए तैयार हों, इतने टैक्सेस भी ना हो जिससे या तो आपका टैक्स जो है वो एक्सपेंडिचर भरे या फिर आपका जो है वो लोग जो हैं वो उसको अवॉइड करें, ठीक है, देना टैक्स। कैनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि आपका जब जैसे जैसे टैक्सेस चेंज होते हैं वैसे वैसे आपके जो है रेवेन्यूज़ भी अप एंड डाउन होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी मीन्स चेंज, अगर टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो आपका रेवेन्यूज़ भी बढ़ना चाहिए और टैक्सेस कम हो रहे हैं तो आपका रेवेन्यू भी कम होना चाहिए।
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है वार टाइम पे, जब वार टाइम पे आपकी गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस की ज़रूरत पड़े तो टैक्सेस को वो बढ़ा सके और जो पब्लिक है वो पे कर सके, ठीक है। इलास्टिक मीन्स के फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजीली टैक्सेस को बढ़ाने से आपका रेवेन्यू कम या ज़्यादा हो सके। आगे कैनन ऑफ वैरायटी, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज किए जाएँ ताकि जो टैक्स पेयर है वो अवॉइड ना कर सके, ठीक है। मोर देन 1 और 2 टैक्स जो है वो पे आप इम्पोज करो, ताकि अगर एक टैक्स नहीं कर रहा पे तो वो दूसरा तो करे, ठीक है। आगे कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए टैक्सेशन सिस्टम। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो टैक्स पेयर के लिए भी मुश्किल होगा और टैक्स कलेक्टर के लिए भी मुश्किल होगा। कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी का मतलब होता है कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लोगों को वो जो टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। रैशनल ऑफ टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ऑल टैक्सेस को प्रेफर किया जाए बजाय के न्यू के, क्योंकि ऑल टैक्स जो है वो टैक्स पेयर दे दे के उसको फील नहीं होता कि वो टैक्सेस पे कर रहा है। यहाँ पे ऑल टैक्सेस आर नो टैक्सेस मीन्स के जो लोग हैं टैक्स पेयर हैं, जब वो टैक्स दे रहे हैं ऑल टैक्स दे रहे हैं तो उनको फील नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो उन पर न्यू टैक्स होगा तो वो उनके लिए एक बर्डन बन जाएगा कि अब ये न्यू वाला टैक्स वो पे करें। कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है डिफरेंट गवर्नमेंट में सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स है और डिफरेंट लेवल पे आपसे टैक्स कलेक्शन करती है, ठीक है। और इसके लिए टैक्स कलेक्शन के लिए इन सब गवर्नमेंट्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट जो है वो लीनियट यानी कि कम जो है टैक्स ले रही है और एक जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा ले रही है। सब में कोऑर्डिनेशन हो और वो सब एक जैसा जो है वो टैक्स लें गवर्नमेंट से, पब्लिक से, सॉरी, ठीक है। और इन सब में जो उनकी समरी है कि क्या एक टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो ये है कि इक्वल टैक्स बर्डन हो, आपकी मार्केट जो है इकोनॉमी वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। उसके अलावा आपके जो टैक्सेशन सिस्टम है वो नेस्ट और एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। और इलास्टिक होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है जब चाहे रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सके थ्रू टैक्सेस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।